नमस्कार भाइयों। आज हमारा करंट अफेयर के सेगमेंट में अगली योजना देखेंगे। उजाला और स्लैब के 10 वर्ष SLNP योजना। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चर्चा में क्यों है? ऊर्जा दक्षता की दिशा में एक परिवर्तनकारी पहल के रूप में 5 जनवरी 2015 को शुरू की गई उजाला, जिसको उन्नत ज्योति बाय अफोर्डेबल LEDs फॉर ऑल योजना को 10 वर्ष पूरे हो चुके हैं। क्या था ये योजना? यह योजना घरेलू प्रकाश व्यवस्था में क्रांतिकारी बदलाव लाने एवं ऊर्जा के उपयोग को दक्ष बनाने के लिए, साथ में भारत की सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए एक भूमिका निभा रहा है। ठीक है। उजाला के साथ शुरू किए गए स्ट्रीट लाइटिंग नेशनल प्रोग्राम SLNP इसको कहा जाता है का उद्देश्य पारंपरिक स्ट्रीट लाइटों को ऊर्जा कुशल लाइटिंग इमिटिंग डायोड LED से बदलना था। देखिए, इसका मुख्य कारण ये था कि जो हम 100 वाट का बल्ब जलाते हैं उसमें ज़्यादा विद्युत ऊर्जा खपत होती है, तो हम एनर्जी को सेव करते हुए अपना काम भी कर लें और एनर्जी जो है वो सेव भी रहे, जिससे कि हमारा जो है ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी न खपे। इसी को लेकर के जो है सारी क्रियाकलाप जो है 2 योजनाएँ लेकर आया गया था। एक जो है उजाला योजना था, एक SLNP योजना था। उजाला योजना जो था वो घर के जो है विद्युत ऊर्जा के बचाव के लिए LED का प्रयोग करना था, ताकि अधिक से अधिक लोग LED का प्रयोग करके जो है विद्युत को जो है बचा के रखें। और स्ट्रीट लाइटों में जो आप पहले बल्ब बड़े जलते थे, हाइलोजन से बड़े जो है वो अधिक वाट के जलते थे, उन्हें LED में कन्वर्ट कर देना चाहते थे, जिससे कि ऊर्जा का खपत वहाँ भी कम हो। उजाला योजना के बारे में मुख्य तथ्य क्या है? उजाला योजना इसे पारंपरिक प्रकाश प्रणालियों ताप दीप्त लैंप ICL और कम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप CFL को ऊर्जा बचत वाले LED बल्बों में प्रतिस्थापित करने के साथ ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देने के क्रम में जनवरी 2015 में प्रारंभ किया गया था। यह योजना भारत सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, केंद्रीय विद्युत मंत्रालय की ऊर्जा दक्षता सेवा लिमिटेड EESL और डिस्कॉम वितरण कंपनियों के बीच एक संयुक्त परियोजना थी। उद्देश्य था कि इसका लक्ष्य 77 करोड़ पारंपरिक बल्बों एवं 3.5 करोड़ स्ट्रीट लाइटों को LED में बदलकर 85 लाख किलोवाट प्रति घंटे विद्युत का उपयोग कम करने के साथ 15,000 टन कार्बन डाइऑक्साइड CO2 को कम करना था। तो इसके जो है पर्यावरणीय सेगमेंट भी जो थे वो इसको परिलक्षित करते थे। कारण ये था कि भाई विद्युत को हम जब उत्पादित करेंगे तो कैसे उत्पादित करेंगे? कोयले को जला करके। तो कोयला कम जलेगा तो विद्युत कम उत्पादन होगा, कम उत्पादन में हम ज़्यादा जो है उपभोग कर पाएंगे। इसी कारण लेके आए थे इसको। उजाला की आवश्यकता क्यों थी? तो भारत में आवासीय विद्युत उपयोग का लगभग 18 से 27% हिस्सा प्रकाश व्यवस्था में खर्च हो जाता है। ठीक है। वर्ष 2011 के अनुसार भारतीय घरों में लगभग 1 अरब प्रकाश यूनिट का उपयोग किया गया, जिनमें से अधिकांश CFL 46%, ट्यूबलाइट 41% की भागीदारी थी। केवल 0.4% की ने LED बल्ब का उपयोग किया था। LED की दक्षता क्या है? तो LED ICL की तुलना में 90% तक और CFL की तुलना में 50% तक ऊर्जा दक्ष है, मतलब कम बचत जो है ऊर्जा का खर्च करती है और जो है अच्छा काम करती है। LED बल्ब का में प्रदीप्त बल्बों की तुलना 75% तक कम ऊर्जा का उपयोग होता है तथा 25 गुना अधिक समय तक ये चलते हैं, लेकिन इनमें उच्च प्रारंभिक लागत एक बड़ी बाधा थी। भाई CFL पहले 250-300 रुपये का मिलता था और LED उससे भी महंगा मिलती थी। तो जो है काफ़ी ये चैलेंजिंग था इसको ख़रीदने के लिए। अभी आप मे भी 5 से 7 साल पहले CFL लेने जाते थे तो 500 CFL आता था। हम लोग के घर में जब आता था तो हम लोग बहुत शौक से इसको जलाते, देखो CFL जल रहा है, दूसरे डिज़ाइन का जल रहा है। और साज सज्जा में जब दुकान में अच्छे दुकानों में जाते थे तो वहाँ पर देखते थे कि CFL लगाया हुआ है, बढ़िया लाइटिंग की है, उसको दुकान पर और सामान लोग खरीदने जाते थे। तो भी समय था। ठीक है। उजाला की मुख्य विशेषताएं: सब्सिडी वाले LED बल्ब। उजाला के तहत वितरित LED बल्बों की कीमत वर्ष 2014 में 450 रुपये की तुलना में घटकर 70 रुपये प्रति LED बल्ब कर दी गई थी। ठीक है। वितरण तंत्र: बल्बों की वितरण मांग एकत्रीकरण मूल्य क्रैश मॉडल कीमतों को कम करने के लिए थोक खरीद के माध्यम से किया जाता है। वर्ष 2015 में EESL ने बड़े पैमाने पर LED लैंप खरीद के लिए खुली बोलियां आमंत्रित की एवं वितरण नेटवर्क स्थापित करने के लिए राज्य सरकारों को शामिल किया।
प्रगति एवं उपलब्धियां। देश भर में 36.87 करोड़ से अधिक LED बल्ब वितरित किए गए हैं, जिसके परिणाम स्वरूप ऊर्जा बचत क्या हुआ, प्रतिवर्ष 47,883 मिलियन किलोवाट घंटा ऊर्जा की बचत हुई है। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। लागत बचत प्रतिवर्ष 19,153 करोड़ रुपए की बचत हुई है। CO2 की कमी, प्रतिवर्ष 3.88 मिलियन टन CO2 उत्सर्जन में कमी आई है। अधिकतम मांग से बचाव, 9,586 मेगावाट की अधिकतम मांग को रोका जा सका है। ग्रामीण परिवारों के लिए मार्च 2021 में ग्राम उजाला योजना शुरू की गई थी, जिसने पुराने तापदीप्त बल्बों के बदले 10 रुपये में LED बल्ब दिए गए थे। 10 रुपये में वो भी बल्ब आता था बड़ा वाला, जो 100 वाट का होता था, और घर गर्म, जो ठंड में जो है कमरे को गर्म करने के लिए लगाते हैं उसको। चरण 1 के अंतर्गत 1.5 करोड़ LED बल्ब वितरित करने का लक्ष्य था, जिससे कि 2025 मिलियन किलोवाट घंटा वर्ष ऊर्जा की बचत के साथ प्रतिवर्ष 1.65 मिलियन टन CO2 के उत्सर्जन में कमी लाने का लक्ष्य रखा गया था। ठीक है, अब ये हो गया घरों को लेकर के। अब देखिए स्ट्रीट लाइटिंग राष्ट्रीय कार्यक्रम SLNP इसको बोला जाता है। इसमें क्या किया गया था, SLNP के बारे में, इसके प्रमुख उद्देश्य सार्वजनिक प्रकाश व्यवस्था के लिए ऊर्जा की खपत और परिचालन लागत को कम करना तथा ऊर्जा कुशल उपकरणों के प्रति बाजार में बदलाव को बढ़ावा देना शामिल था। क्रियान्वयन एजेंसी EESL को इस कार्यक्रम में के लिए कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में नामित किया गया था, जो सारी स्थानीय निकायों, ULBs, नगर निकायों, ग्राम पंचायतों और केंद्र तथा राज्य सरकारों के साथ सहयोग करते हुए पूरे भारत में SLNP योजना को क्रियान्वित करके आगे बढ़ा रही थी और बढ़ा रहा भी है। व्यवसाय मॉडल क्या था, SLNP ने एक अनूठा मॉडल प्रस्तुत किया, जिसमें EESL प्रारंभिक लागतों को वहन करता है तथा परियोजना अवधि के दौरान नगर पालिकाओं द्वारा मासिक या त्रैमासिक भुगतान के माध्यम से निवेश की भरपाई करता है। EESL 95% से अधिक अप टाइम प्रदान करते हुए LED स्ट्रीट लाइटों का पर रखरखाव सुनिश्चित करता है, जो कि सार्वजनिक सुरक्षा के महत्वपूर्ण रूप से वृद्धि करता है तथा स्थानीय बजट पर बोझ डाले बिना विश्वसनीय नगर पालिका सेवाएं सुनिश्चित करवाता है। तो ये देखिए सारी चीज़ें हैं, नगर पालिका, नगर पंचायत में सब चीज़ें चल रही हैं। हालांकि इसकी चोरी भी बहुत हो रही है, क्या कर सकते हैं, सुधर नहीं सकता है। तो यहाँ पर देखिए कुछ कंपेरिजन किए गए हैं, ICLS, CFLS और LEDs के बीच अंतर क्या है। तो विशेषताएं ऊपर दी गई है। यहाँ पर तापदीप्त लैंप्स ICLS है और कम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप्स है CFLs, और प्रकाश उत्सर्जक डायोड LEDs हैं। ऊर्जा दक्षता, ICLS में ऊर्जा दक्षता निम्न होती है, जबकि CFLs में मध्यम होती है और इसमें उच्च होती है। ये मतलब LEDs अधिक ऊर्जा दक्ष होते हैं, मतलब कम ऊर्जा में अधिक प्रकाश आपको उत्पन्न करवाएंगे। विद्युत की खपत इसमें उच्च होती है, इसमें मध्यम होती है, इसमें बहुत निम्न होती है। मतलब इससे भी हो सकता है अच्छी टेक्नोलॉजी आ जाए LEDs से बढ़िया। तो अभी तक तो फिलहाल LEDs है। बल्ब की कीमत निम्न, प्रारंभिक लागत जो है निम्न होता है यहाँ मध्यम होता है, यहाँ उच्च प्रारंभिक लागत लगती है। ऊष्मा उत्सर्जन इसमें उच्च होता है, जिससे बल्ब वगैरह देखते हो कि उसमें जल रहा है तो कमरे को गर्म करने के लिए मैंने बताया था लोग लगाते हैं। इसमें मध्यम होता है और इसमें बहुत कम होता है। पर्यावरणीय प्रभाव, उच्च ऊर्जा में अपव्यय के कारण CO2 अधिक उत्पन्न होता है, इसमें मध्यम उत्पन्न होता है। थोड़ी मात्रा में पारा और मरकरी भी इसमें डाला जाता है CFLs में, और इसमें निम्न मात्रा में डाला जाता है, इसमें कोई हानिकारक उत्सर्जक नहीं होता। ठीक, फिर यहाँ पर देखिए रंग में इसमें ताप्त श्वेत होता है या अतप्त श्वेत और तप्त श्वेत दोनों होते हैं। इसमें तप्त श्वेत, अतप्त श्वेत और RGB भी होता है। ठीक है, स्थानित्व में ये कमज़ोर होते हैं। ये ICL की तुलना में अधिक टिकाऊ होते हैं, मतलब पहले की तुलना में ये बहुत टिकाऊ, प्रभाव प्रतिरोधी होते हैं। प्रकाश दिशा में सर्वदिशात्मक प्रकाश होता है, सर्वदिशात्मक भी प्रकाश होता है, दिशात्मक या सर्वदिशात्मक दोनों हो सकते हैं। मतलब एक दिशा में प्रकाश आ सकता है और बहुत दिशा में भी प्रकाश जा सकते हैं इसके।
रासायनिक संरचना, टंगस्टन, फिलामेंट, सक्रिय गैस, ऑर्गन नाइट्रोजन से बनकर बना हुआ है, जो बल्ब होता है नॉर्मल वाला। पारा, वाष्प, फास्फोरस कोटिंग से बना जाता है। ये गैलीनियम नाइट्राइट और इंडियम गैलीनियम नाइट्राइट और फास्फोरस आदि से बनाया जाता है। देखिए, एनर्जी इफिशियंसी सर्विसेज लिमिटेड EESL कंपनी है। ये क्या है? तो EESL वर्ष 2009 में स्थापित विद्युत मंत्रालय द्वारा प्रायोजित एक सुपर एनर्जी सर्विस कंपनी है जो ऊर्जा दक्षता समाधानों पर ध्यान केंद्रित करती है। EESL प्रकाश व्यवस्था, भवन, इलेक्ट्रॉनिक मोबिलिटी, स्मार्ट मीटरिंग और कृषि जैसे क्षेत्रों में विश्व का सबसे बड़ा ऊर्जा दक्षता पोर्टफोलियो क्रियान्वित किया गया है। EESL ने अब तक प्रतिवर्ष 47 बिलियन किलोवाट घंटे से अधिक ऊर्जा की बचत की है, मतलब ये सरकारी कंपनी है, तथा कार्बन उत्सर्जन में 36.5 मिलियन टन की कमी की है। EESL राष्ट्रीय थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, पावर फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन लिमिटेड और REC लिमिटेड और पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के संयुक्त उद्यम के रूप में कार्य करता है। ठीक है। ऊर्जा दक्षता से संबंधित भारत की अन्य पहल, मानक और लेबलिंग ऊर्जा दक्षता ब्यूरो BEE, ऊर्जा संरक्षण संशोधन नियम 2022, संवर्धित ऊर्जा दक्षता मिशन NMEE, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स मोबिलिटी मिशन प्लान NEMMP, प्रदर्शन उपलब्धि और व्यापार योजना PAT, ऊर्जा संरक्षण भवन संहिता ECBC। ठीक है, इतना है। उसके बाद यहाँ पर निष्कर्ष इन्होंने लिखा है कि उजाला योजना और स्ट्रीट लाइटिंग राष्ट्रीय कार्यक्रम ने भारत के ऊर्जा दक्षता और स्थिरता लक्ष्यों को महत्वपूर्ण रूप से आगे बढ़ाया है, जो कि सत्य है, सर्वथा सत्य है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इन पहलों के कारण ऊर्जा का उपयोग कम हुआ है और कार्बन उत्सर्जन में भी कमी आई है, साथ ही आर्थिक बचत भी हुई है। ये पहल हरित ऊर्जा कुशल भविष्य को बढ़ावा देने में सरकार के नेतृत्व वाले प्रयासों का प्रभाव को दर्शाती है। ठीक है, तो दृष्टि का जो मेंस प्रश्न इन्होंने बनाया हुआ है, देख लेते हैं। भारत में ऊर्जा दक्षता चुनौतियों का समाधान करने में उजाला और स्ट्रीट लाइटिंग कार्यक्रम योजनाओं जैसी सरकार द्वारा संचालित पहलों की भूमिका का परीक्षण कीजिए। देखिए, यहाँ परीक्षण करना है, तो इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चीज़ें लिखना पड़ेगा। क्या भूमिकाएं हैं, क्या इसमें पॉजिटिव आस्पेक्ट हैं, क्या इसमें चुनौतियां, ये भी लिखना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि ऊपर चुनौती पूछ लिया गया है। ठीक है, और पहले आप लिखेंगे भारत में ऊर्जा दक्षता के रूप में भारत के क्या क्या प्रयास हैं। ठीक है, और उसके बाद फिर जो है कुछ योजनाओं के अन्यत्र योजनाओं में ऊर्जा के क्षेत्र में क्या काम किया उसको लिखेंगे। उसके बाद फिर थोड़ा सा आप डायग्रामिक रूप में बना करके नीचे जो है आप इसके तथ्य देंगे। उसके बाद यहाँ पर आप निष्कर्ष लिखते हुए आप बाहर आ जाएंगे। ठीक है, तो कल हम देखेंगे सर्वोच्च न्यायालय द्वारा समीक्षा का आह्वान, विधायी समीक्षा का आह्वान। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।